आज हम आलेखन में इस्तेमाल होने वाले अलंकारिक आकृतियों का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो आलेखन से रिलेटेड हो और चाहे वो सीनरी के पार्ट्स हों। पर उनमें कुछ अलंकारिक आकृतियाँ जो इस्तेमाल होती उनका यूज़ करना जा रहे हैं। जैसे फ्लावर होते हैं, नॉर्मल हम कमल के फूल को जिस तरह से देखते हैं उसमें किसी भी प्रकार की अलंकारिक आकृतियाँ नहीं होती। एक सिंपल कमल के फूल को हम नॉर्मल इस तरह से बना लेते हैं, लेकिन जब हमारा अलंकारिक यानी हमें आलेखन में यूज़ करना होता है तो ये फूल सिंपल नहीं बनाए जाते, बल्कि इनमें कुछ न कुछ अलंकारिक आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इनमें अलंकारिक आकृतियाँ डालेंगे तो इसमें इस तरह से कुछ न कुछ आकृतियों का इस्तेमाल करेंगे। ये काम आपको कलर करने के बाद ऊपर से हाईलाइट की तरह करना होता है। जब हम अपने फ्लावर में इस तरह से डिज़ाइन डालते हैं तो हमारा आलेखन और भी अधिक सुंदर लगने लगता है। तो ये पेंसिल वर्क में समझा रहे हैं, आप भी इनको पहले पेंसिल से बनाने की प्रैक्टिस करें जब ये बहुत अच्छे से बनने लग जाए, क्योंकि आप जब इसको आलेखन में बनाएंगे तो पहले आपके फूल का कलर हो चुका होगा, उसके बाद ये डिज़ाइन आपको ओवरलैप करते हुए यानी अदर कलर से डालनी होगी। जैसे कि पिंक कलर का आपने फ्लावर किया तो ये वाइट कलर की भी इस्तेमाल हो सकती है, या फिर डार्क टोन में अगर हम करना चाहें तो डीप रेड से भी इसको दिखाया जा सकता है। इसके अलावा भी और आकृतियाँ होती हैं। जैसे हम चाहें तो इसी के अंदर एक छोटी पत्ती का फ्लावर ड्रॉ कर लें। अब इनमें कलर चेंज हो जाते हैं, बाहर डार्क है तो अंदर लाइट ले जाएंगे, या लाइट को हम बाहर ले जाएंगे, डार्क को अंदर ले जाएंगे। इस तरह से भी ये फूल बनाए जाते हैं। अब इनमें रही पत्तियों की बारी। यदि इस फूल को हमने किसी आलेखन में ड्रॉ किया है तो इस आलेखन के में हम जो पत्तियाँ इस्तेमाल करेंगे उनमें भी इसी तरह की मैचिंग का काम करना होगा। ये मैंने एक पत्ती ड्रॉ की है, इस वाले कमल के फूल के साथ हमको जो पत्तियाँ इस्तेमाल करनी होंगी उनमें भी इससे मैच करता हुआ वर्क करना होगा। जैसे इस फूल के साथ हमको इस पत्ती का यूज़ करना होगा, इसी तरह से इस पत्ती के कमल के फूल के साथ इस तरह की पत्ती का इस्तेमाल करना होगा। तो ये एक दूसरे से मैच करते हुए होने चाहिए। यदि इनमें मैचिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया तो आलेखन भी सुंदर नहीं लगते। ये उसकी कली अगर होगी तो कली में भी हमको ये चीज़ मैचिंग के साथ अरेंज करनी होती है। तो ये रही एक कमल के फूल की बात। आलेखन में इस्तेमाल होने वाले जो पशु या पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके लिए अब समझाने जा रहे हैं। जैसे आप एक मछली बता रहे हैं, पहले आप एक छोटा सर्कल करके रोक दीजिए, फिर आगे उससे बड़ा लेके जाएं। इसी के साथ इसकी पूंछ के लिए हम ऐसे डिज़ाइन ले सकते हैं। ऐसा मुंह बनाना है। आँखों के लिए 3 सर्कल यूज़ करेंगे और ये मछली का फेस वाला हिस्सा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से सजाते हुए उनके पंखों को बनाएंगे। ये हमारी मछली के पंख हो जाएंगे। टेल के पास डिवाइडेशन जहाँ से बट गई मछली का आकार। अब इनमें डिज़ाइन हम किसी भी तरह के ले सकते हैं, जैसे हमने भी ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हुई मछली। और पूछा जाता है इसमें हंस, तो हंस के लिए क्या करना है, जैसे क्वेश्चन मार्क की आकृति होती है, एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जैसे आप, उसी आकृति को थोड़ा लहराते हुए इस्तेमाल कीजिए। आगे का हिस्सा जहाँ हमें उसकी चोंच का इस्तेमाल करना है वहाँ गोल करते हुए
इसे वापस आएंगे, ऐसा कर लेंगे। यहाँ पर आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये इतना हिस्सा जोड़ दीजिए, इसे यहाँ पर जोड़ेंगे। इस तरह से ये हंस बन जाएगा। हंस में भी हम कुछ डिज़ाइनें यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे इस कैरी का यूज़ करें। पहले लंबी लाइनें, फिर इनमें ऐसे काम करते हुए इन लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आलेखन बिना पशु पक्षी के नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हमने मछली हमारी जीव जंतु में आती है। जब आपके आलेखन में जीव जंतु लिखा होगा तभी आप बनाएंगे मछली, अदरवाइज ना तो ये जानवर है ना ही पक्षी। हंस को पक्षी के रूप में जानते हैं, मानते हैं, तो आप हंस बना सकते हैं। यहाँ पर एक जानवर आपको समझाते हैं, जैसे हाथी आप बना सकते हो। हाथी के लिए आपको एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है। एक सर्कल आपको थोड़ा बड़ा और रोक लेना है। इस जगह पर आप सूंड लेके आएंगे हाथी की, जहाँ उसका मुंह आता है। कुछ लाइन ले जाने के बाद ऐसे उसके मुंह की आकृति बना के कुछ ऐसे सर्कल डालते हुए आप नीचे लेके आएंगे, और ये उसके पैरों की बनावट को हम थोड़ा ऐसा लेके जाएंगे। एक पैर आगे की ओर ले लेंगे उसके। इसी तरह से ये हम पीछे के पैरों के लिए आएंगे। हमने जो ये पार्ट लिया है, इससे भी एक पैर को आगे लेके आएंगे पहले, और फिर पीछे वाला पैर बनाएंगे। इन 4 पैरों को बनाने के बाद यहाँ पर हम उसके एक दांत को बनाएंगे। सिर के हिस्से को थोड़ा और ऊंचा कर लेंगे। सिर और धड़ के बीच की जो दूरी आएगी, यहाँ पर हम हाथी के कान को बनाएंगे। इस तरह से उसके कानों की बनावट आ जाएगी। और जब हमारे ये कान बन जाएंगे तो यहाँ पर जो शरीर का पार्ट गया था, इसे इरेज कर लेंगे। इस तरह से ये दिखाई देने लगेगा। हाथी की पूंछ बनाएंगे छोटी सी। इसके शरीर पर इस तरह से एक चौकोर आकृति लेंगे, जिसे हम थोड़ा डबल कर लेंगे। इसे सजाया जाता है, तो इसे आप कोई सी भी डिज़ाइन डाल के सजा सकते हैं। इस तरह से हमने इसका यहाँ पर डेकोरेशन कर दिया है। अब जहाँ पर ये पेट वाला हिस्सा आता है, यहाँ पर 2-3 लाइनें बनाएंगे, और कुछ लाइनों को आप पीछे की साइड लेते हुए दिखाएंगे। इन्हें भी सजाया जाता है। नाखून बना देंगे। सूंड को यदि हम और ऊंचा दिखाना चाहते हैं, या जगह हमारे पास आलेखन में बस्ती है, तो हम इसे और बड़ी भी बना सकते हैं। अब कुछ डिज़ाइन इसके सिर के हिस्से पे की जाती है, ये डिज़ाइन कर लेंगे।
ये सारे काम करने के बाद हम हाथी की आँख बना लेंगे। ये आलेखन के लिए हाथी, मछली और हंस तैयार है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने कमल के फूल की आकृतियाँ बताई हैं जो कला में इस्तेमाल होती है। तो इनकी प्रैक्टिस की करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें कलर भरना सिखाएंगे आपको।